एक रानी को जहर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी। लेकिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मीराबाई भक्ति का प्रतीक। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जीवन ज्ञान में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में एक सच छुपा है। आज हम जानेंगे वो सच जिसे मीरा को जहर देकर भी छुपाया नहीं जा सका। मीराबाई राजस्थान के एक राजघराने में जन्मी थी। बचपन से ही उनका मन किसी और चीज में नहीं लगता था। वो सिर्फ कृष्ण में खोई रहती थी। कृष्ण की मूर्ति से बात करना, उनसे हंसना, उनके साथ जीना। उनके लिए ये कोई पूजा नहीं थी, ये उनका जीवन था। समय बीता और मीरा की शादी एक राजघराने में कर दी गई। अब उनसे उम्मीद थी कि वो एक आदर्श रानी की तरह जिए। पर मीरा के लिए सबसे बड़ा सच सिर्फ कृष्ण थे। वो महलों से ज्यादा मंदिरों में रहती थी, शाही परंपराओं से ज्यादा भक्ति को महत्व देती थी। धीरे धीरे लोगों को ये सब अजीब लगने लगा। एक रानी जो साधुओं के साथ बैठती है, जो मंदिरों में गाती है, जो अपने पति को नहीं कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। लोगों ने कहना शुरू किया, ये रानी पागल हो गई है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब ये सिर्फ मजाक या ताने नहीं थे, ये नफरत में बदल चुका था। राजघराने की इज्जत, समाज की सोच, सबको खतरा लगने लगा। और तभी एक खतरनाक फैसला लिया गया। एक दिन मीरा के पास एक प्याला भेजा गया। कहा गया, ये प्रसाद है, लेकिन उसमें जहर था। अब सोचिए, अगर आपको पता हो कि सामने मौत है, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? लेकिन मीरा ने वो प्याला बिना डरे पी लिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनके कृष्ण उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते। और कहते हैं कि वो जहर अमृत बन गया। मीरा को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका विश्वास उनके डर से बड़ा था। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये कहानी है उस विश्वास की जो इंसान को अडिग बना देता है। जब आप सच्चे मन से किसी चीज से जुड़ते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, जब आपका विश्वास सच्चा होता है, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। आपके हिसाब से क्या आज भी ऐसा विश्वास संभव है? जीवन ज्ञान, जहां हर कहानी में एक सच छुपा है।